Chemical equilibrium. Reversible and irreversible reactions. Reversible reactions क्या होता है? Reaction in which the entire amount of the reactant is not converted into product is termed as reversible reaction. This reaction do not reach completion. Reversible reaction क्या होता है? Reaction जहाँ पे सभी reactant product में convert नहीं होता है, उसे नाम दिया गया रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच इंटायर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जहाँ पे पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। Law of mass action, Guildberg and Weig. The rate at which substance react is directly proportional to active mass, molar concentration. रेट जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास से, वो है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। Equilibrium is the state at which the concentration of reactant and product do not change with time, that is concentration of reactant and product remain constant. Equilibrium जहाँ पे reactant and product का concentration change नहीं होता है टाइम के साथ, मतलब concentration जो है reactant and product का सेम रहता है, constant रहता है। Chemical equilibrium. For a reversible reaction, a stage is reached when the rate of forward reactions become equal to the rate of backward reaction. This is known as chemical equilibrium. Chemical equilibrium क्या होता है? Reversible reaction ऐसे स्टेज में पहुंचता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट जो रहता है इक्वल रहता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। Characteristics of a chemical equilibrium. It can be achieved equally from reactant side as well as the product side. It is dynamic in nature. देखो, जो इक्विलिब्रियम रहता है रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, वो इक्वल रहता है, डायनेमिक रहता है नेचर में। Once chemical equilibrium is achieved, the composition of the system does not change. Chemical equilibrium achieved होता है तो सिस्टम का कंपोजिशन भी चेंज होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से कैटलिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अ कैटलिस्ट ओनली help to achieve the chemical equilibrium faster or slower. कैटलिस्ट जो है वो काम करता है केमिकल इक्विलिब्रियम को फास्ट करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए। एट केमिकल इक्विलिब्रियम डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। Equilibrium constant, it is equal to the ratio of the concentration of a product to the ratio of concentration of the reactant at equilibrium. देखो, जो रेशियो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म जो है वो रेज करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के पावर को। It is given by the ratio of rate constant of forward reaction to the rate of backward reaction. ये रेशियो है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशियो और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है। Characteristics of equilibrium constant. Unit of equilibrium constant depend upon stoichiometry of the reaction. इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट रहता है उसका यूनिट डिपेंड होता है रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री से। इट्स वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू
इफेक्ट नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का चेंज की वजह से। इट्स वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है कैटलिस्ट का प्रेजेंस की वजह से। इस वैल्यू चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। उसका वैल्यू चेंज होता है जब टेम्परेचर का रिएक्शन में चेंजेस आता है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन value of K increase with increasing temperature. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के का वैल्यू इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के का वैल्यू डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के is the inverse of the original constant और k dash equal to 1/k। जब भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स होता है तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिवर्स रहता है ओरिजिनल कांस्टेंट से, k dash equal to 1/k। When a chemical equation is multiplied by n, the new equilibrium constant k dash become k double dash, where k is the original constant। केमिकल इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है एन से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है नया के डैश वो के डबल डैश हो जाता है। कहाँ पे के जो ओरिजिनल कांस्टेंट रहता है। व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश। जब भी केमिकल इक्वेशन डिवाइड होता है एन से तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश होता है। बिकम के डबल डैश और स्क्वायर रूट के रेस टू एन वेयर के इज ओरिजिनल कांस्टेंट, तो वो बन जाता है के रेस टू 1/n और n square root k, where k is the original constant. If a chemical reaction takes place in more than one step, the overall equilibrium constant is the product of the equilibrium constant for the individual reactions or k equal to k1 multiplied by k2 multiplied by k3। अगर केमिकल रिएक्शन जो है एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट बन जाता है हर इंडिविजुअल का रिएक्शन। मतलब हर इंडिविजुअल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता ही है। k इक्वल टू k1 मल्टीप्लाई बाई k2 मल्टीप्लाई बाई k3। रिएक्शन कोशिएंट Q, it is equal to the ratio of the concentration of product to the ratio of the concentration of the reactant at any stage of the reaction। रिएक्शन कोशिएंट इक्वल रहता है रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी स्टेज पर रिएक्शन का हर कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर को रेज करता है। रिलेशन बिटवीन द रिएक्शन कोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। If Q equal to 0, the reaction has not begun. If Q is smaller than Kc, the reaction is proceeding in forward direction and is yet to attain equilibrium. Q is greater than Kc, equilibrium constant, तो reaction जो है आगे के डायरेक्शन में चला जाएगा, equilibrium attain करेगा। If Q is equal to Kc, the reaction is at equilibrium. Q is greater than Kc, the reaction is proceeding in backward direction and is yet to attain equilibrium. Q अगर ग्रेटर देन रहता है Kc से तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन में जाता है और इक्विलिब्रियम अटेन करता है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A gives B gives C plus D। Small a as a stoichiometric coefficient of A, B stoichiometric coefficient of B gives C stoichiometric coefficient of C, D gives stoichiometric coefficient of D। K C equilibrium constant with respect to concentration। Kc is equal to C raised to C multiplied by D raised to D upon A raised to A multiplied by B raised to B, where C represent molar concentration of C। C जो है रिप्रेजेंट करता है
मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, के पी इज इक्वल टू पी सी रेस टू सी मल्टीप्लाई पी डी रेस टू डी, पी ए अपॉन पी ए रेस टू ए, पी बी रेस टू बी, where पी सी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, kx equilibrium constant with respect to mole fraction, x is c raised to c, x d raised to d, x a raised to a, x b raised to b, where x c represent mole fraction of c. Relation between Kp and Kc. Kp is equal to Kc RT raised to delta n, where delta n is the difference between number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactant. delta n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट का डिफरेंस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट का डिफरेंस. डिफरेंट केसेस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम इन गैशियस स्टेट विद डेल्टा n equal to 0. Hydrogen react with iodine gives 2 moles of hydrogen iodide all gases. Different cases of chemical equilibrium. Homogeneous equilibrium in gaseous state with delta n equal to 0. H2I2 hydrogen iodide initial mole A B 0. Moles are equilibrium A minus x B minus x 2x. Concentration equilibrium if V is the total volume A minus x upon V minus x upon V 2x upon V. KCHI square upon H2 I2 2x upon V square A minus x upon V minus x upon V 4x square. H2 I2H है initial mole A B 0. Moles at equilibrium A minus x B minus x 2x. Mole fraction at equilibrium A minus x upon A plus B B minus x upon A plus B 2x upon A plus B. Partial pressure at equilibrium if P is the total pressure. A minus x upon A plus B P B minus x upon A plus B P 2x upon A plus B P. K P PH I square PH PI2 2x upon A plus B P square A minus x B A plus B A minus x B A plus B 2x square A minus x B minus x. Homogeneous equilibrium and gaseous state with delta n equals to 0, unequal to 0. P phosphorus pentachloride gives phosphorus trichloride, chloride gases, all gases. BCl5 PCl3 Cl2 initial moles A 0 0. Molar equilibrium A minus x x x. Concentration equilibrium if V is the total volume A minus x upon V x upon V x upon V. X gives PCl3 Cl2 PCl5 x upon V x upon V A minus x upon V x square upon A minus xV. PCl5 PCl3 Cl2 initial moles A 0 0. Moles are equivalent A minus x x x. Mole fraction are equivalent A minus x upon A plus x x upon A plus x x upon A plus x. Partial pressure are equilibrium if P is the total pressure A minus x upon A plus xp x upon A plus xp plus A plus xp. Kp PCl3 Cl3 gives PCl5 x upon A plus xp x upon A plus xp.
A minus x upon p plus x square p m square minus x square. Homogeneous equilibrium in liquid state. Acetic acid ethanol gives CH3COO C2H5 ethyl acetate ester plus H2O CH3COH C2H5OS CH3CO2H5 H2O. Initial moles A B00 A minus X B minus X XX A minus X B minus X V XV KCCSCCOC2H5H2 product upon KCCOH2H5H X upon V E minus X upon V B minus X upon V X square B square E minus X B minus X. Case of heterogeneous equilibrium CaCO3 calcium carbonate gives calcium oxide carbon dioxide KpPCO2. That is, if P is the total pressure in the container, all of it is due to CO2 only. Therefore, Kp gives PCO2 equal to P. P क्या है टोटल प्रेशर कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जैसे Kp जो है PCO2 इक्वल टू P. ले चैटलियर्स प्रिंसिपल. Whenever a change is made in factors like concentration, pressure, temperature, etc. of a reaction in equilibrium, the equilibrium shifts in direction in which the effect of change is undone. The Chatelier principles. Change जहाँ पर concentration, pressure, temperature में changes लाते हैं, उसकी वजह से reaction में equilibrium आता है. शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे चेंजेस हो नहीं सकता है, कुछ भी होने दो. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. Effect of change in concentration. If concentration of reactant is increased, equilibrium shift in forward direction. जब equilibrium shift होता है तो reactant concentration increase होता है. If concentration of reactant decrease, equilibrium shift in the backward reaction. जब equilibrium shift backward reaction में direction में जाता है तब reactant concentration decrease होता है. If concentration product is increased, equilibrium shift in the backward direction. जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तब बैकवर्ड डायरेक्शन जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. इफ कॉन्सेंट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. The equilibrium shift in the thermic reaction. अगर टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाता है. डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाता है. अगर मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाता है तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. और अगर एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज विद वाइस वर्सा. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंक्रीज होता है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with increase in temperature equilibrium constant for the exothermic reaction decrease and vice versa. टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो होता है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो डिक्रीज होता है.
log K2 upon K1 equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T maximum upon T2. Effect of change in pressure. For the reaction for which delta N equal to 0, there is no effect of change in pressure on the equilibrium. रिएक्शन के लिए डेल्टा एन ज़ीरो चेंजेस के में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन डेल्टा एन increasing pressure itself in a direction of less number of यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है डेल्टा एन इक्वल टू 0 तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम जो हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कम है उस तरफ जाता है डायरेक्शन. Effect of adding inert gas at constant volume. There is no effect of addition of inert gas to reaction equilibrium. पे inert gas का addition का कोई effect होता है reaction equilibrium में. At constant pressure for the reaction for which delta n equal to 0, the effect of addition of inert gas at the reaction equilibrium. Constant pressure में रिएक्शन जहाँ पे रहता है एन ज़ीरो रहता है वहाँ पे मतलब एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जो रहता है रिएक्शन पे वो इक्विलिब्रियम में रहता है. एंड कांस्टेंट प्रेशर द रिएक्शन फॉर व्हिच डेल्टा एन अनइक्वल टू इक्विलिब्रियम शिफ्ट नंबर ऑफ प्रेशर पे एन अनइक्वल टू 0 रहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो होता है उस तरह नंबर ऑफ मोल्स delta G0. Delta G for a reaction under any condition delta G by relation. Delta G is equal to delta G0 plus 2.303 RT log Q. Standard free energy chain for a reaction is equilibrium constant are related to each other at temperature T by the relation. Delta G0 is equal to minus 2.303 RT log K. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन का वो इक्विलिब्रियम में रहता है कांस्टेंट रहता है रिलेटेड टू टेम्परेचर रिलेशन से. डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 K. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेशर E minus 1 small d. Original vapor density of the substance. D is the vapor density at equilibrium. Number of particles produced from one particle by dissociation. Alpha is the degree of dissociation. D जो है ओरिजिनल वेपर डेंसिटी होता है सब्सटेंस का. D जो है स्मॉल डी वो वेपर डेंसिटी होता है इक्विलिब्रियम में. एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस होता है एक पार्टिकल से. डिसोसिएशन जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है. मेल्टिंग ऑफ आइस सिस्टम. आइस का मेल्ट होना आइसक्रीम वाटर सिस्टम. आइस जो है मेल्ट होके वाटर देता है. At high pressure, at high temperature, more water is formed as it absorb heat. हाई टेम्परेचर होता है ना तो वाटर जो है ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है. हाई प्रेशर जो रहता है ज़्यादा वाटर फॉर्म होता है जैसे वॉल्यूम होता है. आइस प्रेशर आइस का कम होता है और वाटर पॉइंट इंक्रीज होता है. हाई प्रेशर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है. Solubility of salts. A solubility of salt is accompanied by absorption of heat. Its solubility increase with rise in temperature. सॉल्ट का solubility increase होता है जैसे जैसे वो हीट का absorption लेता है. solubility increase होता है जैसे टेम्परेचर राइज होता है. फॉर एग्जांपल ammonium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate. If solubility of a salt is accompanied by evolution of heat, solubility decrease with increase in temperature. अगर salt का solubility
होता है तो हीट रिलीज होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होता है क्योंकि हीट रिलीज होता है। सॉल्ट का मतलब हीट चाहिए रहता है, मतलब हीट रिलीज करता है। तो तभी होता है जब सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी जो है वो हीट रिलीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।